नमस्कार। एक कहावत है कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाएगा किसी को पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही हुआ है चंडीगढ़ में, राजनीतिक गलियारों में। बताएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। बीते कल की अगर बात करें, यानी इतवार की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज जारी किया कि अगर आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपना, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैसेज डाला गया, तमाम ग्रुपों में डाला गया, तमाम लोगों को मैसेज पहुंचा। यहां तक कि मेरे पास भी वो मैसेज आया कि अगर आप आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, आम आदमी पार्टी को भविष्य में देखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की राजनीति से, केजरीवाल की राजनीति ना होकर केजरीवाल एक विचारधारा है उससे सहमत है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम सभी ग्रुपों के अंदर होते हैं, कांग्रेस के साथ भी होते हैं, बीजेपी के साथ भी होते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी होते हैं, जेजेपी के साथ भी होते हैं, समाजवादी के साथ है। हमारा सबके साथ आना जाना होता है, सबके साथ उठना बैठना होता है, क्योंकि हमें सबकी खबरें लगानी होती हैं, तो सबके साथ हमारे संबंध मधुर होते हैं। ये तो थी एक बात की बात। लेकिन आम आदमी पार्टी की ही चर्चा क्यों मैं कर रहा हूं? बात यह है कि कल ही सवेरे ये मैसेज जारी हुआ और शाम को ही चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो इसका मतलब ये माना जाए कि क्या वो आम आदमी पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं थे या कुछ और कारण था। अब ये और कारण क्या था, इसकी भी अब हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उस आम आदमी पार्टी के उस पार्षद की चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन है जिन्होंने कल आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तरुणा मेहता जो पार्षद है, तरुणा मेहता नाम है, जो आम आदमी पार्टी की पार्षद है, उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। चंडीगढ़ कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, चंडीगढ़। अब इस तरुणा मेहता के कांग्रेस में जाने के से क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के जो 14 पार्षद थे सदन में, जो बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बराबर बराबर का था, एक टकराव होता था जब सदन में कोई बिल आता था, कोई सदन में कोई प्रस्ताव आता था, तो उसमें टकराव होता था, क्योंकि बीजेपी के भी 14 पार्षद थे और आम आदमी पार्टी के भी 14 पार्षद थे। अब सदन में आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद रह जाएंगे और बीजेपी के 14 पार्षद होंगे। तो बीजेपी को जब कोई अपना प्रस्ताव लेकर के आएगी, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा कोई लेकर के आएगी, जब उसको पास कर लेकर के आती है सदन के अंदर, नगर निगम के सदन के अंदर, तो उसको पास कराने में दिक्कत हुआ करती थी। अब बीजेपी के 14 पार्षद हो गए, आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद थे, क्योंकि कांग्रेस जीत के जब आई तब 8 पार्षद थे, 2 पार्षद उनके निकल गए थे, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए 6 पार्षद थे। 6 की जगह अब 7 पार्षद हो जाएंगे, क्योंकि तरुणा मेहता ने कांग्रेस की ऑफिशियल सदस्यता ग्रहण कर ली है। जहां आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव 2024 में सोच रही थी कि इस बार अगला मेयर आम आदमी पार्टी का होगा, अब उसके सपनों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि बीजेपी के पास में 14 पार्षद थे, एक सांसद का वोट मिला के 15 हो जाता था। आम आदमी पार्टी 13। अगर अगले जब मेयर का चुनाव होगा और 13 और कांग्रेस पार्टी के साथ आती है, तो भले मेयर की स्थिति में बीजेपी को दिक्कत है, वरना बीजेपी के मेयर बनाने के लिए बीजेपी को अब आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीते कल की बात करें, जब तरुणा मेहता ने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, चंडीगढ़ कांग्रेस का दामन थामा, तो कल आम आदमी पार्टी के पार्षदों को गुस्सा आ गया। यानी आम आदमी पार्टी की जो मतलब बड़े नेता है, सारे के सारे तरुणा मेहता घर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया गया कि गद्दार है तरुणा मेहता, गद्दार है तरुणा मेहता, गलत है, आपको आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट मिला है, और इस तरीके की बातें की गई। ये सारी वीडियो जो कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जा रही है, वो आपकी स्क्रीन पर चलाई जा रही है। एक बार आप भी निकाल डालिए कि किस तरीके से तरुणा मेहता घर पर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद 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 हाय मुर्दाबाद 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 तरुणा मेहता हाय हाय तरुणा मेहता हाय 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 तरुणा मेहता हाय तरुणा मेहता जिंदाबाद तरुणा मेहता मुर्दाबाद मुर्दाबाद तरुणा मेहता मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी है तरुणा मेहता है यहां तक ये कहा गया
कि अब जो जिस वार्ड से तरुणा मेहता आती है उस वार्ड के लोगों से अपील की गई कि तरुणा मेहता को आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट मिला था, अब तरुणा मेहता कांग्रेस की पार्षद है, अगर वार्ड के लोगों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद हैं, वो आपका काम करवाएंगे। तरुणा मेहता के जाने से कोई आम आदमी पार्टी को फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसा प्रेस नोट में कहा गया है। फर्क पड़ता है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि आम आदमी पार्टी मेयर बनाने का सपना देख रही थी 2024 के लिए। 2023 जो बीत गया, 2023 इसमें भी मेयर बनाने के लिए पूरी जोरदार पहल की गई थी, मगर सपना टूट गया था। 2024 के लिए वो कोशिश में लगी थी कि कांग्रेस का एक आधा पार्षद या बीजेपी का एक आधा पार्षद तोड़ करके अपने मिला ले, मगर उनका न तोड़ पाई, अपना ही पार्षद चला गया। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से एक सलाह है कि पहले अपने कुनबे को आप काबू में रखें। जो आप कल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जो एक मैसेज डाल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से ज्वाइन करें, तो पहले आप अपने कुनबे को जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से समझाएं कि ये आम आदमी पार्टी की नीतियां, केजरीवाल की नीतियां, उनसे सहमत करें, फिर दूसरों तक पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी कि आपके जो पार्षद गए हैं वो वापस आपकी तरफ वापस है, उनका मन बदले। लेकिन ये राजनीति है, जैसे मैंने पहले बताया, राजनीति पर काउंट कब किस वक्त बदल जाए कोई नहीं कह सकता। रात के अंधेरे में किस पार्षद का मन किधर जाने को बदल जाए ये भी नहीं कह सकता। और 2024 के चुनाव के लिए, यानी मेयर पद के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में 3 चुनाव आएंगे चंडीगढ़ में। पहला नगर निगम में मेयर का चुनाव होगा, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आएंगे, 2 चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनाव आएंगे। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव आने वाले। तो लोकसभा के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही थी कि जिस तरीके से उनका मानना यह था कि जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया है, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को उतना ही भरपूर समर्थन मिलेगा। कहीं ना कहीं अब इस घटना के बाद में भले जो आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ना कहे, लेकिन अंदर खाने में उनको इस बात का डर सता रहा है कि हमारे और पार्षद कहीं बाहर न निकल जाए। तो पहले आप अपने पार्षदों के ऊपर निगाह रखें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके जो दूसरे 13 पार्षद उनमें भी एक आधा कम हो जाए। धन्यवाद।